Dear students, this is your today's worksheet number 35, and in the last worksheet also we have read about force and pressures. So let us revise force. So what we have already learned that force is pull or push that can change the state of motion of an object or can change its size and shape. तो इसमें हमने 5 पॉइंट करे थे, ठीक है बेटा. नाउ वी विल लर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू. जैसे आप कहें 2 kg पोटैटो, 5 kg पोटैटो, तो 2 kg 5 kg क्या कर रहा है, पोटैटो को डिफाइन कर रहा है ना, तो उसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे. डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कि क्या पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, तो उसकी रेस्पेक्ट में ये डायरेक्शन हो जाती है. तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो फिजिकल क्वांटिटी है, ये इसका एक टाइप है, ठीक है. नाउ लेट अस रीड अबाउट डायरेक्शन. द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो वो उसकी डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन्स हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस बाय इट मैग्नीट्यूड. मतलब आप कहते हो ना, जोर से धक्का मारो, और जोर लगाना, और किसको खींचो, जोर से खींचो, कस के खींचो, तो वो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहे हो, है ना बेटा. तो द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. जैसे आप लेंथ को मीटर में नापते हो, कपड़ा लेने जाते हो तो आप कहते हो इतने मीटर दे दो, तो फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं. इट मीन्स वी मेजर फोर्स इन न्यूटन विच इज एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल एन. तो न्यूटन आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा. एनी चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, देर इज अ चेंज इन द इफेक्ट ऑफ द फोर्स. अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी या मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तो फोर्स में चेंज आ जाएगा. खुद सोचो, आप बाल्टी को खींच रहे हो, पानी भरी बाल्टी को खींच रहे हो, धीरे से खींच रहे हो, बाल्टी हिली नहीं, थोड़ा सा जोर लगाया और खींचा तो थोड़ी सी हिली. आपने ज़्यादा जोर लगाया तो ज़्यादा खींची, और फिर ज़्यादा जोर लगाया तो इतनी जोर से उसको आपने खींचा कि पानी बाहर गिर गया. तो ये जो जोर शब्द है ना बेटा, वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है. तो मैग्नीट्यूड जो है उसकी चेंज कर देता है फोर्स को. जैसे कि ये कह रहा है कि इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज द सम ऑफ द फोर्सेस. जैसे एक बॉक्स है, उसको आप पुश कर रहे हो, आपसे पुश धीरे धीरे हो रहा है, आपका सिस्टर आके कहती है ला मैं अभी तेरी हेल्प कर देती हूँ, वो भी आपके साथ उसको पुश कर रही है, तो आपका फोर्स और आपकी सिस्टर का फोर्स दोनों जुड़ गया. जुड़ गया मतलब नेट फोर्स. तो जुड़ने से क्या हो गया कि फोर्स ज़्यादा हो गया और जो बॉक्स था वो जल्दी से अपनी पोजीशन बदलने लगा. तो नेट फोर्स क्या हो गया, सम ऑफ द टू फोर्सेस, ठीक है. अब वही सेम बॉक्स है, आप और आपकी सिस्टर अपोजिट खड़े हुए हैं उसके, आप भी पुश कर रहे हो, वो भी पुश कर रही है, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है ना. आपका पुश इस डायरेक्शन में है और आपकी सिस्टर का पुश इस डायरेक्शन में है. तो वो जो बॉक्स है वो क्या होगा, वो हिलेगा ही नहीं. लेकिन अगर आपकी सिस्टर में फोर्स ज़्यादा लगा दिया तो वो आपकी सिस्टर का फोर्स से वो बॉक्स मूव हो जाएगा, क्योंकि आपका फोर्स कम है और हो सकता है आप भी पीछे पीछे मूव हो जाए. करके देखना. तो इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस. और जैसे ये होता है पुल द रोप, इसमें क्या होता है, सेंटर में आप रिबन बांध देते हो, एक टीम इधर होती है, एक टीम इधर होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है. तो ये टीम रोप को अपनी तरफ खींचती है, ये टीम रोप को अपनी तरफ खींचती है. यदि दोनों टीम्स का फोर्स इक्वल होगा तो रस्सी अपनी जगह से नहीं हिलेगी, रोप विल नॉट मूव, तो नेट बल क्या हुआ, ज़ीरो. लेकिन अगर ये टीम ज़्यादा ताकतवर है, इसका फोर्स ज़्यादा है, तो ये रस्सी इधर पुल हो जाएगी, ये वाले लोग भी इधर पुल हो जाएंगे, है ना. तो नेट फोर्स कितना होगा, डिफरेंस ऑफ टू फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना बेटा. तो if the two forces are equal in amount and opposite in direction, the net force on the body will be zero. ठीक है. So now let us check yourself. Question number 1 is fill in the blanks. Push or pull is called force.
A force can change. बेटा fill in the blank भरे साथ साथ देखो. A force can change the state of motion of an object. C part is force has both magnitude and direction. D is the strength of force is usually expressed by its magnitude. ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा मैग्नीट्यूड की, यहाँ से ऊपर से देख लीजिए सी पार्ट में से. ई पार्ट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इज, बेटा आप इसको न्यूटन भी लिखेंगे ये वाला इंग्लिश में वर्ड, और कैपिटल एन भी लिखेंगे ओब्लिक करके, ठीक है ना. पहले आप लिखेंगे न्यूटन ओब्लिक फिर कैपिटल एन, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ द two forces of 5 Newton and 3 Newton are acting on a body in the same direction, the resultant force will be 5 Newton plus 3 Newton equal 8 Newton. ठीक है. Question number 3 is if two forces of 5 Newton and 3 Newton are acting on a body in opposite direction, the resultant force will be. तो बेटा इसका ये दे रखा है, अपोजिट डायरेक्शन दे रखा है, अपोजिट डायरेक्शन दे रखा है, तो 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इक्वल 2 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है बेटा, तो लिखना है आपने 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इक्वल 2 न्यूटन विल बी द आंसर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन बोला है इन्होंने. ठीक है बेटा, तो इसमें तो आ नहीं रहा इसमें से, चलिए कोई बात नहीं. बेटा अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ रखना है कोविड-19 के अगेंस्ट. तो बेटा 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है. यू मस्ट वियर मास्क व्हेन एवर यू लीव हाउस, एंड यू मस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ 2 yards, जिसे 2 गज की दूरी बोलते हैं. ठीक है बेटा, एंड व्हेन एवर यू रिटर्न बैक होम यू मस्ट वॉश योर हैंड्स properly with soap and water. After then you can wash your face, you can wash your feet, or you can change your clothes. It's up to you, and teach the same thing to your family members also.